उनको थैंक यू कहना चाहूँगी। अब तो मैं ठीक हो गई। अब तो मैं इन्होंने ठीक कर दी। मैं तो और तो बहुत खुश मनाती हूँ, बहुत खुशी मनाती हूँ, ठीक कर दी मैं। आपसे ज़्यादा खुश हम हो रहे हैं। पहला धन निरोग हो काया, ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि दुनिया में अगर पहला धन कुछ है तो वो है कि आपकी काया निरोग हो, यानी आपका शरीर के अंदर बीमारियां ना हो। पूरी दुनिया में जो हेल्थ इंडस्ट्रीज़ है वो इस तरह से बढ़ गई है कि वो लोग चाहते हैं कि आप बीमार हों, और दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट की जब बात होती है, जब विदेशी पद्धति की बात होती है, तो लगातार लोग परेशान हैं। ऐसी ऐसी बीमारियों से ग्रसित हैं जिनका इलाज संभव नहीं है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो क्रोनिक डिजीज़ हो, चाहे किडनी की बीमारियां हों। इतनी तरह की बीमारियां हैं कि ज़िंदगी भर आप दवाएं खाते रहिए और उन बीमारियों से आप गुलाम हो रहे हैं, उस सिस्टम के गुलाम हो रहे हैं जहां से निकलने के लिए, जहां से आज़ादी पाने के लिए आप तड़पते रह जाएंगे, परेशान रहेंगे, बेचैन रहेंगे, लेकिन वो सिस्टम आपको कहीं भी आज़ादी नहीं देगा। हमारे साथ वेदिका बत्रा जी हैं जिन्होंने इसको चैलेंज की तरह लिया। खुद तो अपने आप को निरोग किया ही किया, उसके साथ साथ उन्होंने बहुत सारा काम किया और आज पूरा एक इंस्टीट्यूट चला रही हैं जिसके अंदर लोगों को स्वस्थ कर रही हैं, वो भी देसी तरीके से, स्वदेशी तरीके से। बहुत इनके बारे में हमने सुना था, तो आज हम आए हैं इनके जो भी प्रतिष्ठान है या इंस्टीट्यूट है या जिसे आप हॉस्पिटल कह लें, किसी भी नाम से पुकारें, लेकिन यहाँ लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। बहुत सारे पेशेंट से हमने बात की, हमने जाना है इनके बारे में, तो बहुत अच्छा पॉजिटिव रिपोर्ट मिला। आइए हम बात करते हैं। वेदिका जी, ये जो आप कर रहे हैं, कहते हैं ये बहुत ही पुण्य का काम है जी। और ऐसे काम को करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये प्रेरणा तो मेरे अंदर से ही आई क्योंकि मैं खुद 2015 में मुझे कैंसर डिटेक्ट हुआ था, और ऐसी बीमारी के नाम से तो वैसे ही बहुत डर लग जाता है। अब नहीं डरती बिकॉज नाउ आई नो व्हाट इट इज़, पर उस टाइम पर तो बहुत डर गई थी, सहम गई थी। और मुझे कहा गया था, बहुत बड़े हॉस्पिटल में मेरा इलाज चल रहा था, दिल्ली के नामी ग्रामी हॉस्पिटल, आई विल नॉट टेक द नेम, और वहाँ कहा गया था कि ऐसा केस हमने कभी देखा ही नहीं है, कि हिंदुस्तान में तो ऐसा कैंसर है ही नहीं। फिर उसके बाद उन्होंने ही मेरी रिपोर्ट्स को ऑस्ट्रेलिया, यूके के बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में भेजा, और फिर पता चला कि सिर्फ दुनिया में 3 ही लोग हैं जिनको ये टाइप का कैंसर है। रेयरेस्ट बीमारी, It was the rarest form of cancer that I was suffering from. 2015 उन्होंने मेरे पे एक्सपेरिमेंट शुरू करे, बोल कर करे कि हम आप पे ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट करेंगे। सीख रहे थे आप पर? जी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था, क्योंकि उन्हें फिर बाद में मुझे सजेस्ट किया गया कि आप सर्जरी कर लीजिए। फिर मुझे बॉम्बे भेजा गया, और बॉम्बे में भी पता चला कि एक्चुअली एक इंसान के बस की नहीं है वहाँ तक पहुँचना ट्यूमर निकालने के लिए। मेंटल ट्रॉमा हो गया होगा उससे? बहुत मेंटल ट्रॉमा था, बट बाय गॉड्स ग्रेस आई हैव बीन अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। तो आज मैं अपने पेशेंट्स को भी यही सिखाती हूँ, बी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड बी वेरी पॉजिटिव, क्योंकि सिर्फ एक फिजिकल नहीं, मेंटल और इमोशनल हेल्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हम अट्रैक्ट करते हैं, जो हम बोलते हैं, वो होता है, और ये सच है। मतलब आप भी वो सीक्रेट वाली बात कर रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरी दैट्स द बाइबल, द सीक्रेट इज बाइबल फॉर उस पुस्तक के या उस किताब के या बुक की दीवानी है? बिल्कुल बिल्कुल, एब्सोल्युटली, यू विल ऑलवेज फाइंड इट ऑन माय टेबल। अच्छा, चलिए, एक तो अलग विषय हो गया, लेकिन आपने कहा कि आप खुद उस समस्या से ग्रसित थी, कैंसर जैसे लाइलाज बीमारी, और आपने कहा कि बहुत ही गंभीर था, और जो डॉक्टर्स थे एलोपैथी के, उनको पता नहीं था। तो फिर आपने उससे निजात कैसे पाई? आप उससे कैसे बचे? मैं बची नहीं, 5 साल मैंने वहीं ट्रीटमेंट लिया, क्योंकि उस टाइम पे 5 साल उनके चक्कर में रही? क्योंकि मैं 2015 मई से लेके 2019 दिसंबर तक मैंने वहीं पे ट्रीटमेंट लिया। अच्छा। और मुझे इस बारे में नहीं पता था कि नेचुरोपैथी भी कुछ होती है। हाँ, मैंने कुछ पढ़ना शुरू किया, पर मेरा फिर भी, हाँ, क्योंकि मुझे पता था ट्रीटमेंट ठीक नहीं हो रहा, क्योंकि दे वर जस्ट ट्राइंग इट ऑन मी। और मुझे हर बार बोल दिया जाता था कि हो सकता है आपको हार्ट अटैक आ जाए, हो सकता है आपका ट्यूमर ब्लास्ट हो जाए अगर हम ऑपरेट करेंगे। रोबोटिक सर्जरी के लिए भी बोला गया, पर रोबोटिक में भी बोला कि अगर हम रोबोट के थ्रू भी सर्जरी कर सकते हैं, हो सकता है आपका ब्लैडर या कोई भी ऑर्गन डैमेज हो जाए। तो मैंने कहा नहीं, इससे अच्छा मरना बेटर है, मुझे ऑर्गन नहीं डैमेज कराना। एटलीस्ट आई एम वॉकिंग अराउंड, आई एम डूइंग माई वर्क एंड एवरीथिंग वाज ओके। एंड 2019 दिसंबर दे सेड अब कुछ नहीं हो सकता। तब तक कुछ बिल्कुल। और उसके बाद मैं 2020 जनवरी से नेचुरोपैथी में आई, डॉक्टर BRC से मिली, और
here I am BRC today. का बहुत नाम सुना है और ये बात उठ रही है कि डॉक्टर BRC के बहुत चर्चे हैं और बहुत उन्होंने दावा किया है कि बहुत सारी चीज़ों का वो करते हैं। जी। तो क्या लगता है आपको कि उनका सहयोग मिला या उनकी देख रेख में आप जो स्वस्थ हुए उससे काफ़ी प्रभाव पड़ा आपके जीवन में? बिल्कुल। मैं खुद बहुत एक मॉडर्न सोसाइटी, आजकल जैसे बहुत एक ट्रेंड चल रहा है मॉडर्न साइंस, मॉडर्न सोसाइटी, इंग्लिश दवाइयाँ, तो मैं खुद उसी घेरे में थी। आई वॉज टोटली अबाउट इट कि मुझे लगता था अगर कीमो नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगी, अगर मेरे को ये नहीं दिया गया, मेरी सर्जरी नहीं हुई तो क्या होगा, मेरे पास तो कोई और इलाज नहीं है। पर जब उन्होंने ही बोल दिया अब कुछ नहीं हो सकता, प्लीज़ डोंट कम टू अस, देन आई डिडंट हैव एनी होप बट टू डू दिस, कि मैंने कहा ठीक है एक बार मैं मिलकर आती तो हूँ। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी हो गया कि अगर उन्होंने जब एलोपैथी वालों ने मना कर दिया, मैं तभी गई। और आज बहुत दुख से कहना पड़ता है कि बहुत सारे पेशेंट मेरे पास तभी आ रहे हैं जब हाथ खड़े कर दिया एलोपैथी ने, उससे पहले ही और जो उससे पहले आ रहे हैं वो उनके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। अच्छा जी, ये तो एक बात हुई। 2 अक्टूबर भी है आज, गांधी जयंती भी है। कहते हैं कि स्पेनिश फ्लू एक बीमारी थी जो बुरी तरह से फैली पूरी दुनिया में, करोड़ों लोग उसकी चपेट में आए। गांधी जी ने जो आप कह रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा से ही, नेचुरल थेरेपी से ही अपने आप को ठीक किया और कई बार उन्होंने उसका उपयोग करके अपने आप को बेहतर किया, कुछ लोगों को भी बेहतर किया। वो एज ए नर्स भी रहे हैं गांधी जी, एज ए नर्स का भी रोल किया साउथ अफ्रीका में उन्होंने। खैर गांधी जी को तो हम याद कर ही रहे हैं, तो उन्होंने हमेशा कहा स्वदेशी को बढ़ावा दिया। क्या लगता है आपको, जो जिस तरह से स्वदेशी की बात हो रही है, सरकार भी इस पर सोच रही है, सरकार को अपना बजट बढ़ाना चाहिए इसके लिए? बिल्कुल, क्योंकि स्वदेशी जैसे आप बात कर रहे हो और गांधी जी की, मैं फिर से वही बात रिपीट करूंगी कि हम लोग एक्चुअली अपनी इस कंट्री में रहते हुए हम इतना कुछ कर सकते हैं। हमारे जो वेदास हैं, हम रामायण को मानते हैं, गीता को मानते हैं, पर हम वेदास की तरफ क्यों नहीं जा रहे? अगर हम वेदास ही पढ़ें तो हमारे वेदा में सब कुछ लिखा है, आयुर्वेद में ही इतना ताकत है। और जब हम नेचुरोपैथी की बात करते हैं, हमारी बॉडी में ही इतनी क्षमता है कि हम खुद ही उसको हील कर सकते हैं और डेफिनेटली हील कर सकते हैं। भगवान ने हमारे को बनाया इस तरह से है कि, और वो जो पंच तत्व 5 एलिमेंट्स भगवान ने हमें दिए, उसी से तो हील होना है। ऊपर मैंने एक आपके यहाँ देखा पंचकर्मा वाला एक सेगमेंट था, वहाँ पे कुछ आप लोग हेड मसाज कर रहे थे, बहुत सारी चीजें कर रहे थे। हाँ, तो वो क्या है पंचकर्मा में, क्या करते हैं आप लोग? पंचकर्मा अगेन इज अ पार्ट ऑफ आयुर्वेदा। और पंचकर्मा आई थिंक बहुत लोग समझते हैं, पर लोग ये नहीं समझते कि पंचकर्मा के कितना पंचतत्व समझते हैं। पंचकर्मा का भी बहुत ट्रेंड आ गया है, हर मॉल में हर जगह पंचकर्मा खुले, पर पंचकर्मा का महत्व कितना है ये मैंने भी तब जाना जब मैंने ये हॉस्पिटल खोला। उससे पहले मुझे भी लगता था नहीं, नेचुरोपैथी ऑफ कोर्स आई न्यू, पर मैंने पंचकर्मा का महत्व अब जाना व्हेन आई सी कि पेशेंट्स एक्चुअली ये एक अकेला नेचुरोपैथी नहीं, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स। इट इज़ नेचुरोपैथी, इट इज़ आयुर्वेदा, ये सब मिलाकर बहुत सारी चीज़ों की कॉम्बिनेशन है जब जिससे हम अपना सर्केडियन रिदम ठीक करते हैं, अपना बॉडी क्लॉक ठीक करते हैं। तो ये सब कुछ बहुत महत्व रखती है। और मैं एक्चुअली बार बार ये प्लीज़ मैसेज देना चाहती हूँ वहाँ पर जो लोग सुन रहे हैं कि जैसे उन्होंने कहा स्वदेशी, आई मीन वी नीड टू बिलीव इन आवरसेल्व्स, वी नीड टू बिलीव इन व्हाट वी आर डूइंग अबाउट आवर कंट्री, एंड ऑल्सो कि हमें एक्चुअली अपनी बॉडी पर बहुत ज़्यादा विश्वास दिखाना चाहिए। अपनी बॉडी को यू नीड टू लव आवर बॉडी, क्योंकि बॉडी एक्चुअली ठीक होती है अपने आप। आत्म अनुशासन की बात कर रही हैं आप, सेल्फ डिसिप्लिन की बात कर रही हैं कि कब खाना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, ये सब चीज़ें भी सिखाते हैं क्या आप? ऐसी बातों से ना लोग अक्सर डर जाते हैं अगर हम डाइट की बात करें कि नहीं मैम ये बहुत डिफिकल्ट है। पर आई थिंक जब एक 21 डेज़ का साइकिल होता है, वो 21 डेज़ आपने कोई भी पैटर्न फॉलो कर लिया, वो बॉडी सिस्टम ऐसा बन जाता है। और ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं खाना, एक टाइम है, उस टाइम के दौरान आप जो मर्जी खाइए, पर हर चीज़ का एक टाइम होता है कि वो नियम हम तोड़ते जा रहे हैं। और उसके लिए भी हमने ये शुरू किया है कि अगर आप वो नियम तोड़ ही रहे हैं, अगर आप बीपीओ में काम करते हैं, एमएनसी में करते हैं, आपका लाइफ साइकिल ही ऐसा है कि आपको एग्जैक्टली अगर ऐसा है तो आप हमारे पास आइए, हम आपको टोटली डिटॉक्स करेंगे। आपका लिवर क्लींस करेंगे, किडनी क्लींस करेंगे, ताकि आपकी बॉडी में जितनी भी टॉक्सिन्स आपके शरीर में है जिसकी वजह से आप बीमार हो जाते हैं, उसको हम क्लियर कर देंगे। लोग जवान भी दिखने लगेंगे, क्योंकि बहुत सारे ये दावा करते हैं कि डिटॉक्सिफाई करते हैं आपको, तो मसल्स आपकी नॉर्मल हो जाती हैं, कभी कभी मसल्स रिजिड हो जाती हैं अगर टॉक्सिक ज़्यादा इकट्ठा हो जाए शरीर के अंदर, तो उम्र भी कम हो जाती है क्या? बिल्कुल यू स्टार्ट लुकिंग यंग। अच्छा, तो ये मतलब जो लोग ब्यूटी के तरफ ज़्यादा कॉन्शियस हैं या अपनी हेल्थ की तरफ ज़्यादा कॉन्शियस हैं, तो वो ये एक्चुअली जैसे
कुछ दिन पहले एक मेरा वीडियो आया था यूट्यूब पे, स्किन सोराइसिस जिसका कोई इलाज ही नहीं है, हाँ। वो इलाज भी हमने कर दिया। तो वो भी कैसे किया, एंड डिटॉक्सिफिकेशन यानी लिवर क्लींजिंग और किडनी क्लींजिंग इज़ अ पार्ट ऑफ आवर प्रोसीजर। अच्छा, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है पॉलिटिशियंस का, मैं आपसे पूछना चाहूँगा। एक आपने अरविंद केजरीवाल जी का नाम सुना है? जी, ऑफ कोर्स। तो हाँ, तो बहुत आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना इलाज कराया खांसी का, और कितना मतलब एलोपैथी को उन्होंने ट्राई किया, लेकिन वो ठीक नहीं हुई। वो 1-2 मिनट बोलते थे, खांसते थे बुरी तरीके से। फिर वो अब लोग बड़े बड़े लोग जब इस तरह से जा रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा की ओर, नेचुरोपैथी की ओर, तो आम लोगों को भी इस तरफ मुड़ना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है गवर्नमेंट को अभी भी बहुत काम करना पड़ेगा इस तरफ। सिर्फ ये कहने से नहीं कि हाँ हम प्रमोट कर रहे हैं, प्रमोशन अभी है नहीं। जितना आयुर्वेदा नेचुरोपैथी को लेकर कोई प्रमोशन नहीं है। अगर और ज़्यादा जैसे ये एग्जांपल जैसे आपने कोट किया कि अरविंद केजरीवाल जी बैंगलोर गए थे, तो कितने लोग बैंगलोर जाना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने खुद से ये प्रमोट कर दिया कि मैं वहाँ जाकर ठीक हुआ हूँ। पर फिर भी हम लोगों में अभी भी वहाँ ले गए थे एक बार। जी, तो वो एक प्रमोशन था। पर अभी भी अगर आप देखा जाए तो सिर्फ इंग्लिश दवाइयों को छोड़कर अभी भी हमें ठीक से प्रमोट नहीं किया जा रहा। इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग, वी आर नॉट प्रमोटेड। आई रियली होप एंड विश कि जो लोग सुन रहे हैं और जो गवर्नमेंट अगर सुन रही है तो अगर वो आगे बढ़ के हमें प्रमोट कर रहे हैं। और क्योंकि हम सिर्फ और सिर्फ बीमारी पे काम नहीं कर रहे कि अच्छा सिर दर्द है तो दवाई खा ली और पेन किलर से दवाई चली गई। हम उसके जड़ तक पहुंचते हैं, रूट कॉज पे काम करते हैं, और दैट इज़ हाउ द पेशेंट एक्चुअली गेट्स बेटर। हमें पेशेंट को डिजीज़ फ्री करना है, पेन फ्री नहीं करना है। अच्छा, सकती हूँ, मैं चल सकती हूँ, अपने आप सारे काम कर सकती हूँ। अरे अब तो आंटी मेरे थोड़ा सा ख्याल से- बताइए, जब आप पहले आए थे, क्योंकि मैं थोड़ा बताना चाहूँगी, इनका नाम उषा रानी जी है। पहले ये आए थे, आपने पहले कहाँ कहाँ इलाज कराया पहले था? मैंने हॉस्पिटल कराया था। हाँ, मेरा कीमो लगवाई थी। कीमो से मेरे आराम नहीं पड़ा, वो ज़्यादा फैल गया। क्या कैंसर का था कैंसर आपको? था, क्या गले था? में। गले में कैंसर बताया गले गया में था। कैंसर था मेरे, ज़्यादा हो गया था। ज़्यादा की वजह से फिर मेरे को पता चला कि वहाँ पे इलाज होता है। मैं इसलिए इलाज कराने यहाँ पे आई। फिर मैं जब आई, जब मेरे को कुछ सटका नहीं जाता था, जब मैं यहाँ एडमिट करी कुछ भी नहीं सटका जाता था। अच्छा, हाँ, क्योंकि मुझे याद है, क्योंकि जब ये आई थी ना तो हम आपको इधर नली हाँ, से नली से ही खाना ही डाल रहे थे, और ये बिल्कुल बेड रिडन थी, बिल्कुल उठ नहीं पा रही थी, और सटक नहीं सकती, स्वॉलो कर ही नहीं सकती, थूक भी नहीं सटका पा रही थूक भी थी, नहीं सटकती थी मैं तो। हाँ जी। और अब तो थूक भी, अब तो सब कुछ सटक और लेती हूँ। बिल्कुल चल फिर नहीं सकती थी। और मैं बहुत बहुत खुश हूँ आंटी आपको ऐसे देखकर, मतलब ये आज तो मेरी- सरप्राइज है, मुझे पता नहीं था पा रहे हो। मैं तो अब मतलब सब कुछ पी लेती हूँ, जूस मुँह से पी लेती हूँ, गोली भी सटक लेती हूँ। हाँ, नई जिंदगी मिल गई मेरे को। मैं तो अब गोली भी अपने आप पानी के साथ ले लेती हूँ। तो अब ये पाइप क्यों लगाई है आपने? अब निकलवाऊंगी इस पाइप तो हम आज निकाल दें आपकी पाइप। हाँ हाँ, अब आप तो ऐसी खुश हो ना? खुश हूँ गले मैं। में कोई प्रॉब्लम नहीं? नहीं, अब प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अब यही मैं एग्जैक्टली कह रही हूँ, इनके गले में कैंसर बताया गया था, इन्हें कीमो दी गई थी, ये चल नहीं सकती थी, 7 दिन हमारे पास रही है। और आंटी आप बताइए अब कैसे रही है? बिल्कुल बेड पे, हिल ही नहीं सकती। बेड पे थी मैं तो, हिल नहीं सकती थी, मुझे तो पकड़ के ले चलना पड़ता था, पकड़ के ही चलाते, व्हील चेयर पर उठाते थे ये यहाँ पे। व्हील आंटी कितने टाइम पहले आए थे आप हमारे पास? तीसरा महीना चल रहा, 2 महीने पहले आई। 2 महीने पहले आए थे, और ये 2 महीने का, बिकॉज मेरे से बहुत पेशेंट्स पूछते हैं, नीचे कमेंट्स आते हैं बिफोर एंड आफ्टर बताइए, तो खुद चल के बिफोर एंड आफ्टर आ गए। हाँ, मैं अब खुद चल के आई हूँ ना, अब खुद चल लेती हूँ ये अब। 2 महीने बाद आई हैं हमारे पास, 7 दिन रह के गई थी। दवाई लेके 7 दिन हमारे पास आईपीडी में रहकर गई थी। उस टाइम में चल फिर नहीं सकती थी, सटक नहीं सकती थी, खा नहीं सकती थी। हाँ, थूक भी नहीं सटका जाता था उस टाइम तो मेरे कुछ भी नहीं सटका जाता था, मतलब पकड़ के। वीडियो उनको क्या कहना चाहूँगी? उनको थैंक यू कहना चाहूँगी। अब तो मैं ठीक हो गई। अब तो मैं इन्होंने ठीक कर दिया, तो और तो बहुत खुश मनाती हूँ, बहुत खुशी मनाती हूँ, ठीक कर दी मैं। आपसे ज़्यादा खुश हम हो रहे हैं। तो कहने का मतलब है, मोटी मोटी बात ये हो रही है आपकी कि आप उसकी पूरी ज़िंदगी को बदलते हो, उसके खान पान को, उसके रहन, मतलब उसकी आदतों को, उसको पूरी तरह से सजेस्ट करते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर वाली बात हो रही है कि कुछ आप प्रिवेंशन सिखाते होंगे उसको, साथ में उसको कुछ हील करते होंगे, और बीमारियों को जड़ से ख़त्म करने की बात हो रही है। ऐसा नहीं है कि आप किडनी है तो किडनी का इलाज करेंगे, पूरी बॉडी का आप करते होंगे, मुझे लगता है ऐसा ही कुछ है। जैसे अगर पेशेंट, आज सुबह मेरे पास एक पेशेंट आया है लिवर सिरोसिस के, तो वो कह रहे हैं कि मुझे लिवर सिरोसिस तो है ही, थायराइड भी है, हाइपरटेंशन भी है, डायबिटीज़ भी है, तो आप ये भी करोगे? मैंने कहा जब हम ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो हमारा ट्रीटमेंट ही ऐसा है कि आप
कि बॉडी में जहाँ जहाँ जो जो डिसफंक्शन है, जो जो प्रॉब्लम्स है, वो ऑटोमेटिकली ठीक होने लग जाएंगे। मैंने सुना है कि एक बीमारी यहाँ ठीक कराने आते हैं और 4 बीमारियों का इलाज मुफ्त हो जाता है, ऐसा भी एब्सोल्युटली है? ऐसा ही है। तो मैं वही कह रही हूँ कि लोगों को थोड़ा सा फेथ दिखाएं, क्योंकि हम आपको हार्म नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट हार्मफुल, वी आर नॉट गिविंग यू एनीथिंग विच विल हैव अ साइड इफेक्ट। और बार बार यही बोलना चाहूँगी कि प्लीज़, लोग आ रहे हैं पर कई लोग बहुत लेट आते हैं, उसमें भी हम मदद कर पाते हैं, पर पेशेंट फ्रॉम कैंसर टू डायबिटीज़ टू हाइपरटेंशन, ऑटो इम्यून डिजीज़ बहुत हो गई हैं, टाइप 1 डायबिटीज़ बच्चों में बहुत है, उन सब का हम क्यों कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा जानकारी आपको हो गई है। देखिए, आप खुद एक पेशेंट थे, मरीज़ थे, और आज आप खुद लोगों को कंसल्ट कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं, लोगों को कंसल्टेंसी दे रहे हैं। उससे क्या लग रहा है, कहाँ से आपको इतना कुछ क्या आपने खुद से सीखा ये, या फिर इसके लिए कोई कोर्स वगैरह भी किया? एक तो जो 5 साल मैंने स्ट्रगल किया अपनी हेल्थ को लेकर, उस टाइम काफ़ी कुछ पढ़ा, पर तब शायद अनुभव मैंने ने ज्ञान ही बना दिया। जी वही। और उसके बाद जब ये हॉस्पिटल खोला, मोर देन 800 पेशेंट्स को हम ऑलरेडी देख चुके हैं। तो वो होता है ना कि एक्सपीरियंस मेक्स यू बेटर एवरी डे। अच्छा। तो इट इज़ जस्ट द एक्सपीरियंस दैट इज टॉकिंग नाउ। अच्छा, कैसे किस तरह का स्टाफ है आपके पास? क्या डॉक्टर्स भी होते हैं या सारे हेल्थ वाले लोग ही होते हैं जो? नहीं, सब क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं हमारे पास, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, क्वालिफाइड टीम ऑफ नर्सेज जो कि आईसीयू ट्रेंड है, बिकॉज हमारे पास पेशेंट्स सीरियस भी बहुत पेशेंट्स आते हैं। अच्छा। बड़े बड़े हॉस्पिटल से स्ट्रेट एम्बुलेंस में यहाँ आ जाते हैं कि मैम नहीं। ऐसा भी हो रहा है? हाँ जी, बहुत ज़्यादा हो जब रहा है। सब लोग हाथ खड़े कर देते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसा हो रहा है कि बड़े बड़े, मैं नाम नहीं लूँगी, बहुत सारे हॉस्पिटल से सीधा पेशेंट्स यहाँ आते हैं। तो हमारा जो जितना भी स्टाफ है टोटली ट्रेंड है। मतलब इट इज़ एन इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल दैट वी आर naturopathy, we are ayurveda also, and we do allopathy as and when required। मतलब एलोपैथी इमरजेंसी सिचुएशन में वो भी करना पड़ता है। तो ये आपका हॉस्पिटल जो सिचुएटेड कहाँ है और किस तरह आपको लोग अप्रोच करें? कम से कम ये तो पता ही होना चाहिए, अगर इतनी अच्छी तरह से आप काम कर रहे हैं तो। थोड़ा सा अपने बारे में बताइए, और ये कहाँ पर है और कैसे आप लोगों से संपर्क कर सकते हैं लोग? सो हॉस्पिटल का नाम हिम्स प्रीमियर है, और ये सेक्टर 42 गोल्फ कोर्स रोड गुड़गांव में है। इसके फ़ोन नंबर्स तो आप इसमें वीडियो में आप नीचे देख ही पाएंगे। इस नंबर पे आपको कांटेक्ट करना है, हमारे एग्जीक्यूटिव्स आपसे बात करेंगे और आपको एड्रेस और लोकेशन भेजेंगे। ऑल यू नीड टू डू इज आप एक बार आए, विजिट करें, समझें कि हम क्या कर रहे हैं, हमारी डॉक्टर्स आर हियर टू हेल्प यू, और उसके बाद इस पे एक बार विश्वास भी दिखाएं। और कंसल्टेंसी ले सकते हैं अगर किसी को बीमारी है। आप ये तो नहीं कहते हैं कि भाई उस पर बिल्कुल ही भरोसा छोड़ दो और हमारे पास आ जाओ, ऐसा कुछ दावा तो नहीं करते आप? दावा मैं नहीं करती हूँ, पर मैं बस ये ज़रूर कहती हूँ एक बार आप आयो, और आई थिंक 48 आवर्स के अंदर ही रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई जादू कर रहे हैं। हाँ। मैं आपको फिर से बता रही हूँ, इट इज़ जस्ट कि हम आपको 5 एलिमेंट से, और आपका खान पान, जब हम कोई भी चीज़ को, अगर एक शरीर में एक क्लॉक ख़राब है, उस क्लॉक को ही हम ठीक कर देंगे। जो घड़ी आपकी दीवार पर टंगी है, अगर वो चल ही नहीं रही ठीक से, और उसमें मैंने ठीक से सेल डाल दिया, तो वो चलनी शुरू हो जाएगी। तो दोज 48 आवर्स से विद इन 72 आवर्स, तो हम काफ़ी कितने सारे हमने रेजिडेंशियल टूर्स करे हैं, जिसमें पेशेंट्स फ्रॉम आउटसाइड द कंट्री भी आए हैं, और हमने दावे से 72 आवर्स में डायबिटीज़ भी रिवर्स करी है। बड़ी बात कह रहे हैं आप डायबिटीज़ रिवर्स करने की, लेकिन मैं बहुत सारे लोग कहते भी हैं कि भाई डायबिटीज़ है तो आप सुबह घूमा करिए या एक्सरसाइज करिए, उससे काफ़ी हद तक आपकी जो दवाओं पे निर्भरता कम हो जाती है। दिनचर्या की बात कर रहे हैं, आपकी दिनचर्या भी बहुत महत्वपूर्ण होती है, यानी डे एक्टिविटीज़। आप जो क्लॉक की बात करते हैं, तो दिनचर्या पे भी बात करते हैं आप? जी बिल्कुल। देयर इज़ अ सेट पैटर्न कि आप यहाँ आते हैं तो आपको कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या करना है, आपको एक स्केड्यूलर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू योर डिजीज़। ऑफ कोर्स आपको योगा करनी है, मेडिटेशन करनी है, वो तो एक पार्ट है, पर वो एक वो तो ऑफ कोर्स वो आई थिंक वो तो हम लोग वैसे भी कर रहे हैं। पर देयर आर अदर थेरेपीज़ जैसे HWI है, HDT है, और हमारी DIP डाइट है। इन सब ने तो वैसे ही बहुत मिराकुलस रिजल्ट्स दिखाए हैं। हम बार बार सेमिनार्स भी कर चुके हैं उसके लिए, और टेस्टिमनीज भी हैं हमारे यूट्यूब पे। आपका कॉम्बो पैक कह सकता हूँ मैं, कि कोई योगा सिखा रहा है, कोई आपको एक्सरसाइज सिखा रहा है, उससे स्वस्थ कर रहा है, कोई आपको कुछ अलग तरीके से स्वस्थ कर रहा है, लेकिन आप सबका मिक्सचर करके जो नेचुरल चीज़ें हैं उन सबको मिलाकर, चाहे वो दिनचर्या की बात हो, चाहे खान पान की आदतें हो, चाहे एक्सरसाइज हो, चाहे उसको डिटॉक्सिफाइड करने की बात हो, सब कुछ को मिलाकर पैकेज बनाकर उसके पूरे जीवन को बेहतर बनाते हैं आप। बिल्कुल बेहतर बनाते हैं, और रिजल्ट्स आ रहे हैं।
इसी वजह से कॉन्फिडेंस भी आ रहा है। हाँ अच्छा, ये भी मैंने देखा है कि बहुत बिजी रहते हैं आप। अभी हम लोग इंटरव्यू करने के लिए आपके पास आए, लगा हमें 2 घंटे वेट करना पड़ा, और आपको मतलब तो कैसा लगता है? आप अच्छा भी लगता होगा, एक बार को स्ट्रेस भी आता होगा, भाई इतना काम कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि और लोग भी आगे आएँ और इन आपसे समझें और ये काम शुरू होना चाहिए? क्योंकि लोग बहुत हैं, लोग चाह रहे हैं कोई ऑल्टरनेटिव चीज़ मिले, क्योंकि वो थक चुके हैं एलोपैथी से, चक्कर काट कर दवाइयों से। एक शुगर के पेशेंट है और किडनी की उसको बीमारी लग जाती है साथ में, तो वो लोग थक चुके हैं इन झंझटों में। तो आप तो एक बीमारी के लिए आता है और 2 बीमारी सही करके जाता है। और तो दवाइयाँ छुड़ाने का ये एक मिशन था ना कि एक्चुअली इस दुनिया को मेडिसिन फ्री बनाना है। सो दैट इज़ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। और जैसे आप कह रहे हो बिजी रहते हैं, वैसे मेरे पास बहुत डॉक्टर्स हैं, टीम है, पर फिर भी आई मेक एन एफर्ट, बिकॉज मुझे लगता है कि ये जो आए हैं ना, शायद मैं अपने एक्सपीरियंस से इन्हें समझा पाऊँ कि प्लीज़ ये जो ऑल्टरनेटिव हीलिंग है, दिस इज़ द बेस्ट हीलिंग, एटलीस्ट ट्राई दैट। तो वो, और मेरी बहुत कोशिश है, मैं बहुत ज़्यादा इसमें, अब आई थिंक मेरा पर्पस ऑफ लाइफ इज़ दिस ओनली, दैट्स व्हाट आई। सबको अपना पर्पस चाहिए होता है, और मैम को अपना पर्पस मिल गया है, अपनी ज़िंदगी का उद्देश्य मिल गया है कि लोगों को निरोग बनाना है, लोगों को स्वस्थ बनाना है, लोगों को अच्छा बनाना है, और लोगों को दवाइयों की गुलामी से मुक्त कराना है। इनका ये उद्देश्य है जीवन का, और उस उद्देश्य पे ये कितना खरा उतरती हैं, ये लगातार, कहते हैं ना, अनुभव बोलता है, एक्सपीरियंस काउंट। तो इनका जो अनुभव है ना, इनको और बेहतर बना रहा है। आपको क्या लगता है कि क्या नेचुरोपैथी की बात कर रहे हैं, जिस तरह से प्राकृतिक चिकित्सा जीवन को बदल देती है, क्या आदतें भी बहुत महत्वपूर्ण हैं आपको बीमार करने के लिए? आपको लगता है तो एक बार यहाँ आइए, समझिए अपनी ज़िंदगी के बारे में, क्या आपके अंदर बीमारियाँ, किस तरह से आप बीमार हो रहे हो, क्या वजह है, और क्या पता आपको भी एक सुहानी सुबह मिले अपनी ज़िंदगी में, एक नया मोड़ मिले, जो आप तंग आ गए हों किसी बीमारी से, और क्या पता आपको उससे निजात मिले। देखते रहिए मिनी संसद।